आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील क्षेत्र के मुस्तफाबाद टुंठवा में सरकारी चारागाह की जमीन पर कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गांव के निवासी इंदल यादव ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा की कई अराजी नंबरों की जमीन जो सार्वजनिक उपयोग और बच्चों के खेलकूद के लिए थी, उस पर दबंग प्रधान और उसके समर्थकों द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित के अनुसार अराजी संख्या 632, 638, 641 सहित कई गाटा संख्या की जमीन पर गेहूं की फसल बोकर कब्जा कर लिया गया है, जबकि यह भूमि चारागाह और खेल मैदान के रूप में गांव के लिए उपयोग में लाई जाती थी। अब यह हालत है कि गांव के बच्चे वहां खेलने जाते हैं तो उन्हें गाली गलौज कर मारपीट करने की धमकी दी जाती है। इंदल यादव का कहना है कि इस मामले में कई बार तहसील, जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व लेखपाल और कानूनगो ने मौके पर पहुंचकर जांच के बावजूद भी गलत रिपोर्ट लगा दी कि जमीन खाली है, जबकि वास्तविकता में वहां फसल बोई गई है और कब्जा किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोप है कि दबंग प्रधान ने बच्चों को मैदान में खेलने से रोकने के लिए वहां पशु तक बंधवा दिए, जिससे मैदान पूरी तरह बाधित हो गया है। गांव के कई लोग अंगद, बलवंत यादव, सर्वेश यादव, इंद्रजीत, पंकज, राजेश, संतोष सहित अन्य ग्रामीण भी इस कब्जे का विरोध किया और प्रशासन से न्याय की मांग की। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि सरकारी जमीन को तत्काल खाली कराया जाए और दोषी प्रधान व संबंधित राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों को उनका खेल का मैदान वापस मिल सके। भैया आपका? इंदल यादव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मुस्तफाबाद टुंठवा। कौन थाना पड़ता है? मेहनगर। अच्छा, क्या मामला था कि ग्राउंड पे बच्चों सब दोनों नहीं देते, प्रधान द्वारा प्रदान किया जाता? प्रधान हमारे गांव के बच्चे के बारे में पहली बार सोचते नहीं है। लड़के खेल कूद की जगह आती है प्रधान के अथवा थ्रू, और पैसा अपना इन्वेस्ट करके भजा लेते हैं, यहाँ खेल कूद की बस दिखा देते हैं कि हमने जमीन दे दिया। हमारे गाँव की नवयुवक छोटे छोटे बच्चे हैं जो नौकरियां पा गए, अपनी ड्यूटी करती हैं, और कोई जागरूक होने वाला बच्चा है नहीं कि किसी के प्रति आवाज उठा सके। और हमारे यहाँ के बच्चे हैं, नए नवयुवक हैं, खेलने कूदने के लिए वो सामान नहीं पाते हैं। हमने लाइट एक लगवा दिया तो उसका भी विरोध हुआ कि ग्राउंड पे गौचर में कैसे लाइट लग गई। तो हमारे यहाँ सन 2002 से यहाँ ग्राउंड है, सन 2002 से ग्राउंड है। यहाँ 150-200 लड़के भर्ती हुए हैं। एक ग्राउंड एक बार कोई प्रधान आया था, इस ग्राउंड को खनवा दिया था। फिर हम लोग इस लड़ाई लड़के इस ग्राउंड को फिर हमने बनवाया। फिर यहाँ से लड़के 100-150 लड़के फिर हुए। फिर इसके लिए प्रधान जो आए हैं, हमने एक बार नपी करवा दिया। गौचर की जितनी जमीनें हैं हमने नपी करवा दिया, तो प्रधान को ये लगा कि हमारा वोट अब बिगड़ रहा है, इसीलिए प्रधान नेपाल के थ्रू पैसा लेके और नेपाल के बोल दिए कि रिपोर्ट आप गलत लगा दी कि सारी जमीनें खाली है। जब हमने ऑनलाइन देखा तो प्रधान ने गलत रिपोर्ट लगा दिया कि सारी जमीन खाली है। फिर हमने प्रधान से नेपाल से पूछा कि ऐसा क्यों किए आप, तो नेपाल ने बोला प्रधान जैसा कहे हैं हमने वैसा कर दिया। फिर हमने पोर्टल पे डाला कि जमीन फलाने फलाने ने कब्जा किया है, तो फिर नेपाल से मिले तो नेपाल कहे कि हम खाली करवा रहे हैं। फिर नेपाल ने रिपोर्ट लगाया फलाने फलाने ने कब्जा किया। जब फलाने फलाने ने आपको पता हो गया कब्जा किया, तो खाली क्यों नहीं करवाए प्रधान की? इसीलिए कि चुनाव तक इसको ऐसे रोके रहिए, जब चुनाव खत्म हो जाएगा जो मर्जी वो करे, इसीलिए वो अपने वोट के चक्कर में खाली करवाना नहीं चाह रहे हैं। आपने फिर शिकायत कितने बार की है डीएम एसपी को? हमने डीएम को 2 बार एप्लीकेशन दिया, हाथों हाथ भी दिया, ऑनलाइन भी किया। आपकी का मुख्यमंत्री को किए, डीएम को किए, दोनों लोगों को किए पोर्टल पे। अब 5 तारीख को डेट पड़ी है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। आप लोग मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं यहाँ जितना गौचारा खाली हो जाए। यहाँ लड़के हैं, बड़े बड़े लड़के आ जाते हैं, तो छोटों लड़कों को खेलने में दिक्कत होती है। तो छोटे लड़के अगर ग्राउंड हमारी जगह रहेगी तो उधर भी खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ग्राउंड हमारा गौचर जितना, हम बस यही मांग कर रहे हैं कि खाली हो जाए हमारा। हमारे यहाँ के नवयुवक लड़के यहाँ अपना तैयारी करके आगे बढ़े। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश सिंह घंटी है। भारी संख्या में आप लोग ग्राउंड पे आए, क्या मामला है पूरा? मामला यह है, यहाँ पे बच्चों का भविष्य का सवाल है। बच्चों के जो है यहाँ पे बच्चे दौड़ते हैं, प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पे बच्चों के दौड़ के लिए रैली आयोजित की जाती है। तो इस बार क्या हुआ है कि कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, और जिसका सीमांकन भी कराया जा चुका है लेखपाल महोदय के द्वारा। उनके द्वारा कहा गया कि नहीं खाली करा लिया जाएगा, लेकिन खाली नहीं हुआ, और उनके द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगा दी गई कि मौके पे जमीन खाली है। और दोबारा एप्लीकेशन डाला गया, उसमें भी जो है नाम से डाला गया जिसके द्वारा कब्जा है, उसको भी खाली नहीं करा गया उनके द्वारा। और फिर पुनः रिपोर्ट लगा दी गई कि नहीं खाली है,
तीसरी बार फिर से डाला गया है। अब देखिए इस बार क्या 5 तारीख को है, 5 तारीख को रिपोर्ट लगाने के लिए कहा है, 5 तारीख को लास्ट उनका रिपोर्ट लगना है, आख्या लगाएंगे 5 तारीख को। अभी क्या है, ताजा मामला है, एक बच्चे यहाँ पे दौड़ते हैं, प्रधान जी के द्वारा क्या किया गया है, 2 पशुओं को ला के यहाँ पे जो है ठीक ट्रैक के एकदम बगल में गड़वा दिया गया है मृत पशुओं को। अब उससे क्या है कि बच्चे जब दौड़ करेंगे तो उनको ताजी हवा जब मिलेगी तो उसमें बदबू रहेगा, तमाम तरह की बैक्टीरिया रहती है, आप जान ही रहे हैं, तो उससे उनको उनकी सेहत पे असर पड़ेगा। तो इससे क्या है कि दौड़ेंगे नहीं, यहाँ बच्चे आएंगे नहीं, वो लोग अपना अवैध कब्जा करते रहेंगे। यही सब उनका प्लान है जो है। हो के यहाँ पे कर रहे हैं तो दूसरे लोग तो और करेंगे। एक प्रधान जी इस तरह का कार्य करेगा ग्राम के लिए तो इतना नुकसानदायक है कि बच्चों के लिए, बहुत बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, ये तो जानते हैं। उसके बाद जानबूझकर ऐसा काम कर रहे हैं, जमीन तो हड़प ही रहे हैं ग्राउंड का, उसके बाद जो है कि लाके इसमें जो है पशुओं को गड़वा दे रहे हैं। ग्राउंड को लेकर आपको मांगे क्या? हमारी मांगे यही है कि ग्राउंड को, जितनी हमारी ग्राउंड की जमीन है उतना खाली करा लिया जाए। हम लोग सक्षम है, बड़े नेताओं से लाके अपना काम करा लेंगे। यही देखिए यहाँ पे साहब के द्वारा लगाया गया है, मांग करके। विंदल यादव जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, इन्हीं के द्वारा लगवाया गया है। इनकी लोकप्रियता बच्चों में इतनी अधिक है कि प्रधान जो भयभीत है कि आगामी जो चुनाव होने वाला है उससे कहीं उनको खतरा ना हो, इसलिए यही उल्टा सीधा वो काम कर रहे हैं।